हमारे महाराज जनक का प्रतिज्ञा है, जिस राजा ने इस धनुष को उठाया, तोड़ दिया, उन्हीं के साथ में सीता जी का विवाह होगा। वही राजा हमारी जानकी जी के गले पर जयमाला डालेगा और पूरे त्रैलोक्य के, पूरे विश्व के सबसे बलवान वीर राजा विजयी प्राप्ति उसी को होगा। हमारी जानकी जी बिना सोचे समझे उस राजा को वर्ण करेंगी, जैसे प्रतिज्ञा सुनाया। अब तो पूरे राजा ठीक से अपने आसन में बैठने लगे। जोर से बोलो जय सिया राम। अब एक राजा जो पहले नंबर के कुर्सी में बैठा था, उसने विचार किया आज धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। 10,000 राजा के मन में बात एक ही चल रहा है, धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। लेकिन जो पहला वाला उठा, उठ करके सबसे पहले उसने अपने धोती कसा है और बार बार हाथ को ठीक करता, योगा करता है, हाथ में और बल आ जाए, और भगवान से प्रार्थना करता, अपना पितृ देवता, इष्ट देवता सबसे प्रार्थना करता है, भगवान कृपा करिए आज धनुष हम ही से टूट जाए। लेकिन जैसे वो राजा बड़े अच्छे से, बड़े ताव के साथ में चलता है, आगे गया, लोग देख रहे हैं, सभा, पूरे सभा वही राजा को निहार रहे हैं। ये तोड़ पाएगा? लेकिन जितने वहां पर बैठे हैं और राजा 10,000 में एक उठा है, जितने बचे सब मन में प्रार्थना करते, भगवान ऐसा करो कि ये राजा से धनुष ना टूटे। एक का प्रार्थना और इतने सारे एक साथ मन से भगवान को मना रहे हैं। तमकिता की तक शिव धनु धरे ही, बड़े ताव से चल रहे हैं। और जैसे गए भगवान को याद किया, प्रणाम किया, और जैसे धनुष पर हाथ लगाया, उठाने के लिए खूब प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो धनुष थोड़ा सा भी नहीं हिला, तिल मात्र न सरका। अब वो राजा बेचारा शर्म आ गया, सब देख रहे हैं, हंस रहे, अरे इनसे नहीं हो पाएगा। अब चुपचाप से सिर को झुका करके आसन में आके बैठा है। और जैसे दूसरे राजा गया, सब देख रहे हैं, हो सकता है इनसे टूट जाए, लेकिन बाकी के सब प्रार्थना करते, भगवान ऐसा करो कि इनसे ना टूटे। और जैसे वो गया, वो भी खूब प्रयत्न किया, धनुष को पकड़ा है, हिलाने लगा, लेकिन वहां जरा सा भी धनुष सरका नहीं, तिल मात्र न सरका। अब खूब राजाओं ने कोशिश किया, कुछ राजा तो विचार करते हैं हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हारेंगे, इससे अच्छा तो नहीं जाना ही उचित है। कुछ राजा वहां ज्ञानी विवेकवान भी थे, विचार करते हम भूपति हैं और ये जानकी जी भूमि जा है, भूमि से प्रकट भई हैं, और हम धरती के राजा हैं, यानी इसका अर्थ हुआ हम इनके पिताजी हो गए, हम अपने बेटी के शादी देखने आए। ज्ञानी राजा इस भाव से बैठे हैं और बारी बारी से लाइन लगा करके सब राजा जा रहे हैं, लेकिन धनुष जरा सा भी न सरका। तो जैसे अब दोबारा प्रयत्न करेंगे, राजा जनक देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पा रहा है। तो राजाओं ने विचार किया अब एक बार प्रयास और करेंगे। कैसे करेंगे? एक बोला कि चलो एक काम करते, पूरे 10,000 मिल करके धनुष उठाएंगे, तब तो उठेगा, कितना भारी होगा ये धनुष। और एक व्यक्ति बोला अगर 10,000 के उठाने पर उठ गया तो विवाह किससे होगा। तो दूसरा राजा बोल पड़ा एक काम करेंगे, अगर धनुष सच में उठा तो आपस में लड़ेंगे, जिनका सिर बचेगा उसी के सिर पर माला डलेगा। प्यार से बोलो। अब सब उठ गए, सब उठाने की कोशिश करते हैं। 10,000 के बल लगाने पर भी धनुष टस से मस नहीं हुआ, तिल मात्र भी नहीं सरका। अब तो राजा दशरथ को अति दुख हुआ, क्रोध आया, राजा जनक को क्रोध आया, बैठे हैं
देख रहे हैं, दृश्य देख करके अति दुख हो रहा है। महाराज जनक कहते हैं, उठ करके कहने लगे, आज मुझे अपने प्रतिज्ञा करने पर दुख हो रहा है। मैंने ऐसा प्रतिज्ञा किया ही क्यों? 10,000 इतने बड़े बलवान राजा धनुष को नहीं उठा पाए। उठाना तो बड़ी बात है, दूर की बात, थोड़ा सा भी तिल मात्र भी नहीं सरका पाए। देश विदेश से आए आप महाराज, जो अपने आप को वीर कहते हैं, आप अपने अपने घर चले जाइए। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है। इतने बड़े राजाओं से जनक जी कह रहे हैं अपने अपने घर चले जाओ, लेकिन फिर भी ये राजा निर्लज्ज के समान बैठे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आज किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उठा नहीं पाए थे। जनक जी कहते हैं कि आज हमको अपने प्रतिज्ञा पर दुख हो रहा है। आज हमको लग रहा है विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह ही नहीं लिखा है, ऐसा हमको लग रहा है। अगर ये मैं जानता तो ऐसा प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। सब सभा के राजा सुन रहे हैं और एक बार राजा जनक कहते हैं, आज हमको समझ में आ गया, इस धरती में एक भी वीर अब नहीं बचा। इतना सुनकर के लखन जी को बड़ा क्रोध आया है, लेकिन विचार करते क्रोध में लाल हो गए, कांपने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद विचार किया, हमसे बड़े गुरुजी बैठे, भैया बैठे, इनके सामने मैं उठ करके इनको डांटू, ये उचित नहीं होगा। अब जनक जी ने देखा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को, फिर दोबारा वही शब्द को प्रयोग किया, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक भी वीर नहीं है, ये धरती वीरों से रिक्त हो गई है। आज मेरी बेटी सीता जी कुंवारी रह जाएंगी, ये कीर्ति है, और कीर्ति को वर्ण करने वाला ऐसा सुयोग्य वर ये धरती में नहीं है। मेरा प्रतिज्ञा लेना गलत हो गया, धरती वीरों से रिक्त हो गई। आप महाराज आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा। जैसे दोबारा वीरता को ललकारा है जनक ने, लखन जी को बड़ा क्रोध आया, उठ गए, कांपने लगे, क्रोध से लाल हो रहे हैं और कहते हैं कि अरे जनक, आपने जो बोला ये अनुचित नहीं बोला। राम जी चुपचाप बैठे हैं, लखन जी को देख रहे हैं। जैसे लक्ष्मण भैया को क्रोध आया है, भौं टेढ़ी हो गई, शरीर कांपने लगा। जैसे लखन जी कहते हैं, महाराज जनक, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? जिस सभा में रघुकुल मणि के पुत्र हमारे भैया बैठे, जिस सभा पर मेरे बड़ा भाई बैठे हैं, आप उस सभा में कैसे बोल सकते कि वीर नहीं है? मुझे लग रहा है आज तक आपका पाला रघुवंशी से नहीं पड़ा, आप नहीं जानते, या आपने उचित नहीं किया। जनक जी को मन में थोड़ा थोड़ा शांति हो रहा है। लखन जी के क्रोध को देख करके धरती कांपने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। भैया से बोलते हैं, आज राम की ओर देखा और लखन लाल जी कह रहे हैं, भैया आप कहो तो धरती को उठा दूं, पृथ्वी को उठा करके, ब्रह्मांड को उठा करके गेंद के समान में फेंक सकता हूं, सुमेरी पर्वत को मूले की भांति उठा करके तोड़ सकता हूं। भैया आप कहिए तो आपके सौगंध लेता हूं, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो इस हाथ में आज के बाद धनुष नहीं उठाऊंगा। भगवान देख रहे हैं, जनक जी को थोड़ा थोड़ा शांति मिल रहा है। और जैसे ये दृश्य विश्वामित्र जी ने देखा, लखन जी कांप रहे, लाल होकर के चिल्ला रहे हैं। विश्वामित्र को लगा कि मेरा चेला अच्छा काम कर रहा है, मन ही मन खुश हो रहे हैं। राम जी बिल्कुल शांत बैठे हैं, रोका नहीं, सब चुप बैठे। लखन जी को सब देख रहे हैं, ये छोटा वाला बहुत तेज है। लेकिन इतने पर लखन भैया नहीं रुके। फिर थोड़ी देर बाद चुप होते, फिर कहते, भैया आप कहिए, एक बार हमको आदेश दीजिए, क्या धरती को उठा दूं, गेंद की तरह फेंक दूं? आप कहे तो इस ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मैं फोड़ सकता हूं।
आप कहिए तो ये धनुष, पुरानी धनुष कौन सी बड़ी बात है, अभी इसको उठा करके तोड़ दूं। जैसे बोलते बोलते लखन जी धनुष तक पहुंच गए, अब तो उठाने ही वाले, हाथ रख दिए। विश्वामित्र जी ने देखा अब ये गलत होने वाला, अगर ये उठा दिए तो या पूरा खेल उल्टा हो जाएगा। राम की ओर इशारा किया है और उसके बाद हमारे प्रभु श्री राम जी ने लखन जी को देखा और नजर से बोल दिया कि भैया आ जाओ, इधर बैठ जाओ। कुछ लोग कहते हैं राम कथा के लखन जो है, लखन भैया है, बड़े क्रोधी पात्र है। यहाँ पर परशुराम जी भी बड़े क्रोधी हैं, राम जी भी क्रोधी है। बहुत से लोग राम कथा में क्रोधी पात्र अपना दर्शाते हैं, लेकिन क्रोध के साथ में इनके पास होश भी है। हम लोगों को क्रोध आए तो होश नहीं होता, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले जो इतना क्रोध में चिल्ला रहा था, उसको एक इशारा में बुलाने पर थोड़ी कोई आएगा। आपको क्रोध आ जाए और आपके सामने वाले कोई बोले आंखों से चुप करो, तो आप चुप हो जाओगे? हम लोगों का क्रोध विपरीत है। हम लोगों को ये पता नहीं रहता, क्रोध के समय सब भूल जाते हैं और क्या करते हैं, क्रोध आया तो दीवार में अपना सिर फोड़ते हैं, जबकि नुकसान अपना ही है। प्यार से बोल दीजिए ना। और जैसे लखन जी को वो तो तोड़ने ही वाले थे, भैया अगर आज मैंने ये धनुष नहीं तोड़ा तो शपथ लेता हूं आपका, आज के बाद मैं अपने हाथ में धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। राम जी बोले भैया इधर आ जाओ, और जैसे लखन जी आए भगवान बोले बैठ जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लखन जी बोले भैया मुझे क्रोध आ रहा है, मैं शांत नहीं हो सकता। राम जी बोले भैया शांत रहो। तब लखन जी बोले तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा जब तक आप नहीं उठोगे, तब तक ये क्रोध शांत नहीं होगा जब तक वो धनुष नहीं उठेगा। राजा ने ये अनुचित किया, हमारे वीरता को ललकारा है। जिस सभा में आप बैठे वहां वीर नहीं है, कैसे बोल सकते हैं? इतना डांटा है, इतना ललकारा है, लेकिन राजा जनक को अति प्रसन्नता हो रही। वो चाह रहे थे जब तक छोटे वाले को क्रोध न दिलाऊं तब तक बड़े वाले उठने वाला नहीं है। और जैसे देखा लखन जी शांत हो गए, बैठ गए हैं, तो उसके बाद विश्वामित्र जी ने विचार किया समय अब हो गया है।